आप सभी का सुबह सर साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 9th से फिजिक्स पोर्शन से कुल 5 बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर उपस्थित हैं। इन 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में प्रश्न का उत्तर 4 विकल्प होगा, उसमें एक सही विकल्प है। आइए देखते हैं इन प्रश्नों का 4 विकल्पों में कौन सा सही उत्तर है। पहले पर चलिए, कार्य का मात्रक एमकेएस पद्धति में है। पहला प्रश्न है, एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है? विकल्प आपके सामने दिया है, जूल, न्यूटन मीटर, दूसरा अर्ग, वाट, किलोवाट घंटे, किलोवाट। जूल, न्यूटन मीटर, अर्ग, वाट और किलोवाट। तो हम आपको बता दें, कार्य का जो मात्रक होता है वह जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। इस जूल को न्यूटन मीटर भी कहते हैं। इस जूल को न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं। तो इस तरह से एमकेएस पद्धति में जो कार्य का मात्रक होगा वो क्या होगा? जूल होगा। तो ए वाला विकल्प सही है, पहला वाला, ये विकल्प सही है। दूसरे प्रश्न पे आइए। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, आपको पता है, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। अगर हमारे शरीर के अंदर एनर्जी है तभी हम कार्य कर सकते हैं। चाहे वो मशीन है, मशीन के अंदर एनर्जी, चाहे वो फ्यूल ही एनर्जी क्यों ना हो। तो इस तरीके से कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। इसमें ऊर्जा आपका पहला ही है, ए, इसलिए इसमें पहला विकल्प सही है। तीसरा प्रश्न है, ऊर्जा का मात्रक जूल को व्यक्त किया जा सकता है वाट में, न्यूटन मीटर में, न्यूटन मीटर स्क्वायर में, किलोवाट में। तो आप इस समय बड़े आश्चर्यचकित होंगे, वहां ऊपर आपने देखा था कार्य का मात्रक जूल था। क्या था? जूल। और यहाँ भी प्रश्न में क्या है? ऊर्जा का मात्रक जूल को किसमें हम व्यक्त कर सकते हैं? तो एक बात हम बता दें, जो कार्य होता है वो ऊर्जा के स्थानांतरण से ही कार्य होता है। मतलब क्षमता जो होती है कार्य करने की, वही तो ऊर्जा कहलाती है। तो इसलिए ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक एक ही होता है। कार्य का मात्रक भी जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। अब आप देखिए, जूल को किसमें व्यक्त कर सकते हैं। अगर थोड़ा भी आइडिया या दिमाग आप लगाएं तो देखेंगे, पहले प्रश्न में जो पहला विकल्प था जूल भी लिखा था और कोष्ठक में ब्रैकेट में न्यूटन मीटर भी लिखा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जूल को हम न्यूटन मीटर में भी व्यक्त कर सकते हैं। यहां देख लो, जूल भी है, न्यूटन, जूल भी है, न्यूटन मीटर भी है। अब वही चीज यहाँ जूल का पूछ रहा है, जूल को और किस में व्यक्त कर सकते हैं? तो थोड़ा सा दिमाग आगे पीछे लगाएंगे तो तुरंत पता चल जाएगा कि अरे यार, जूल को तो वहां न्यूटन मीटर में भी लिखा। तो यहाँ देखो न्यूटन मीटर लिखा है क्या? क्यों? क्योंकि कार्य और जूल, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक एक ही होता है, जूल होता है। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, न्यूटन मीटर में भी। जूल को हम न्यूटन मीटर में भी व्यक्त कर सकते हैं, ये बी विकल्प सही। सामर्थ्य शक्ति एमकेएस में क्या मात्रक, मतलब एमकेएस पद्धति में सामर्थ्य यानी शक्ति का क्या मात्रक है? विकल्प है न्यूटन, जूल, किलोग्राम, जूल प्रति सेकेंड। तो आप इसमें सामर्थ्य और शक्ति का एमकेएस प्रणाली में यानी एमकेएस पद्धति में सामर्थ्य या शक्ति का आपसे कोई पूछे कि इसका मात्रक क्या है, तो आप बताना इसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड है। क्या है? जूल प्रति सेकेंड। सामर्थ्य या शक्ति का मात्रक एमकेएस प्रणाली में जूल प्रति सेकेंड होता है। तो इसमें चौथा विकल्प सही है। याद रखना, सामर्थ्य या शक्ति का एमकेएस पद्धति में मात्रक जूल प्रति सेकेंड होगा। लास्ट प्रश्न, ऊर्जा किस प्रकार की भौतिक राशि है? ऊर्जा किस प्रकार की भौतिक राशि है? विकल्प दिया है, सदिश, अदिश, सदिश अदिश दोनों, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पूछा है ऊर्जा को, आपको पता होना चाहिए सदिश वो होती हैं जिनमें परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है, और अदिश वे राशियां होती है जिसमें
परिमाण की ज़रूरत तो होती है लेकिन वो दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऊर्जा किसी भी क्षेत्र में लग सकती है। ऊर्जा, तो ऊर्जा भौतिक राशि है अदिश। कौन सी राशि है? बी वाला, ये वाला। तो ऊर्जा अदिश, ऊर्जा कौन सी भौतिक राशि है? अदिश राशि है। एक बार फिर से देख लो। पहला कार्य का मात्रक एमकेएस प्रणाली में पहला विकल्प सही है, जूल या न्यूटन मीटर। दूसरा है यहाँ किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक जूल को और किस में व्यक्त किया जा सकता है? न्यूटन मीटर में। सामर्थ्य शक्ति का एमकेएस पद्धति में मात्रक है जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। ऊर्जा कौन सी भौतिक राशि है? ऊर्जा अदिश राशि है, ऊर्जा अदिश राशि है। तो इस तरीके से आपने देखा ये 5 प्रश्न, पांचों के उत्तर समझाया हमने आपको। एक बार दो बार इसे आप रिपीट करके देख लेंगे, ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और थोड़ी सी मेहनत करके कमेंट करके भी बताना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।